today we shall be studying two of the content. One is statistics जो आप सामने वाला देख रहे हैं और दूसरा हम लोग करेंगे एक छोटा सा हम करेंगे प्रोपोर्शन पे करेंगे ठीक है। तो आ जाइए पहले स्टैटिस्टिक्स हम लोग करते हैं। कह रहा है कि द टेबल हियर इज गिवन and the marks scored by the set of students which is the marks scored by a set of students in an examination. तो कह रहे हैं कैलकुलेट द मीन वेरी गुड हम मीन ही निकालने के लिए बैठे हुए हैं ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग शॉर्टकट मेथड। हमारे पास तीन मेथड है। पहला तो डायरेक्ट है कि नहीं, हमारे पास पहला डायरेक्ट मेथड है क्योंकि ये लोग को नहीं भाया। शॉर्टकट में मेथड शॉर्टकट मेथड एंड द थर्ड वन इज स्टेप डिवीजन मेथड जो इसका एनलार्ज वर्जन जिसको बोलते हैं स्टेप डिवीजन मेथड, जिसमें से कि भाई साहब को शॉर्टकट मेथड ही चाहिए। शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है कि ए प्लस जो हम मीन जो निकालेंगे मीन, तो हमारा जो मीन होगा वो ए प्लस सबमिशन ऑफ मतलब सम ऑफ एफ डी बाई सबमिशन ऑफ एफ। तो यहाँ पे ये काम कीजिएगा, यहाँ पे ये वाला मत काट दीजिएगा, ये वाला कि समेशन ऑफ एफ डी और समेशन ऑफ एफ ये कटेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कहा जा रहा है कि समेशन ऑफ एफ डी का मतलब एफ डी, हर एफ डी का को निकाल के हम लोग को जोड़ना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ आएंगे, विल कम ओवर हियर और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं पहले वाले में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यानी 0 to 10 3, 10 से 20 के बीच में 8 लाया है, 8 बच्चे ने लाया है, 20 to 30 14, तो दिस आर दी मार्क्स क्लास, दिस आर दी क्लास एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम लोग जब शॉर्टकट मेथड जब हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड जब अप्लाई करेंगे तो इन दैट केस ये दोनों को ही हम लोग जैसे दिया हुआ है पहले वैसे ही उतार लेंगे हम। देखिए यहाँ तो हमने क्या काम किया यहाँ पे कि मार्क्स और ये फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ था हमने उसे उतार लिया, ठीक। उसके बाद में चला आता है आपका एक्स आई। ये एक्स आई क्या है, ये एक्स आई एक्चुअली जो है हमारा क्लास मार्क है। क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब क्लास के बीच वाला। तो क्लास के बीच वाला कैसे निकालेंगे, लोअर क्लास प्लस अपर क्लास, ठीक है, लोअर क्लास अपर क्लास बाई 2। देखिए पहला वाला में क्या करें, 0 0 प्लस 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5 जो हमारा यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा उसी तरह 10 और 20 है ना, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15, 30 बाई 2 इज इक्वल टू 15 जो कि आपका यहाँ दिया हुआ है, ठीक। तो हम करेंगे क्या, हम एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई निकालने के बाद में क्या करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसमें से एक बीच वाला जो पोर्शन होता है बीच वाला, ठीक, बीच वाला को हम लोग ए मान लेते हैं। एंड व्हाट इज दिस ए, ए इज नथिंग बट ए इज योर एज्यूम्ड मीन, ठीक। एज्यूम्ड मीन मतलब हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा मीन है, ठीक। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि 25 ही ले, आप 15 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर बीच वाला नहीं लेके अगर हम 15 या 5 लेंगे तो यहाँ पे असर पड़ेगा, यहाँ पे लार्ज वैल्यूज आएगा। तो फिर जहाँ फ्रॉम वेयर वी हैड स्टार्टेड विल कम अप टू द सेम प्लेस। तो ऐसा नहीं करना है, बीच वाला ही लेना है। अब करना है, देखिए डी आई निकालना है। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई ये वाला एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मीन। तो देखिए तो ये हो गया 5, 5 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 20, 5 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25, ठीक, 0। फिर क्या है, यहाँ पे देखिए 35, 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 10। तो इसी तरह हम लोग डी आई निकालेंगे। डी आई निकालने के बाद में एफ आई डी आई निकालेंगे, ठीक। मतलब ये वाला जो फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डी आई से, ठीक। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू माइनस 20 इज योर माइनस 6,
10 minus 80, 14 into 0, 0, 9 into 10, 90। निकालने के बाद में तो जोड़ लेंगे, ठीक। दिस इज द सम ऑफ एफ आई डी आई। सम ऑफ एफ आई डी आई जो है इसको ये बोलते हैं। ये हो गया आपका सम ऑफ एफ आई डी आई। तो आइए हम लोग मीन निकालते हैं। मीन, तो मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन कितना लिए थे 25। एफ आई डी आई का सम 90। और ये एन क्या है? एन इज एक्चुअली फ्रीक्वेंसी, ठीक। एन इज फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब यहाँ एन जो है एक्चुअली समेशन ऑफ एफ है, तो एन की जगह समेशन ऑफ एफ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है? समेशन ऑफ एफ इज गिवन एज व्हाट इज द वैल्यू 40। क्या लिखेंगे हम लोग? 40। उसे कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद में क्या मिल रहा है? 25 प्लस 9/4, 2.25 is equal to how much? 27, 27.25, and this is your mean that we were looking for. Okay? I hope you have understood. Now let's come to a simple sum. Alright. What number must be added to each of these numbers? What number must be added to each of these numbers? So let the number added be x. नहीं? Let the number added be x. When we are adding x in these numbers, मेरे को क्या मिलेगा? ठीक है, तो मिलेगा आपका 4 प्लस एक्स, ठीक। कह रहा है दे शुड बी इन प्रोपोर्शन, तो रेशियो ऑफ 4 इज टू एक्स। पहले क्या था? नहीं, कह रहा है कि 4 प्लस एक्स रेशियो 6 प्लस एक्स will be in proportion to 8 plus x and is to 11 plus x, ठीक। अब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये दोनों को हम लोग कहते हैं मीन बोलते हैं, नहीं? तो बोलते हैं मीन। और ये दोनों जो एक्स्ट्रा पार्ट है, बाहर वाला पार्ट, तो बोलेंगे एक्सट्रीम बोल, ठीक है। और आप लोग तो जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग, तो मीन क्या है हो गया आपका? देखिए तो 6 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 11, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स और मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 11 नहीं करना है, अब सॉल्व कर देना है। कम ऑन, लेट्स सॉल्व। हियर वी गेट दी 6 into 8, 6 8s are 48, 6 और 6 into x is your 6x, फिर यहाँ 8x और x into x is your x square, ठीक, is equal to 4 into 11, 44, 4 into x is equal to 4x into 11, 11x और x into x is your square। करेंगे जो कॉमन वाला पार्ट है उसको खत्म। x स्क्वायर आपका गया 48 प्लस 8 6 14, 14x इज इक्वल टू 44, है ना। 44 प्लस क्या है आपका 4x और 11x, ये हो गया आपका 15x, यानी 48 माइनस 44 इज इक्वल टू 15x माइनस 14x। फिर वी गेट x और ऑन द अदर साइड we get 4, therefore 8 minus 4 4 is here 4, so x is equal to, this is the 4 that we will be adding in order to make 4 6 8 11 in proportion. I hope you have understood, and if you have really understood, do like, subscribe and share it among your friends. Thank you for learning.